Hello everyone, chapter 15 Structure of the Earth, part 2. Today's topic is energy system of the Earth. We live on the surface of the Earth. हम सभी पृथ्वी की सरफेस पे रहते हैं. About 70% of water surface Earth is covered with water. ठीक है. और next 30% of the land which include plain, mountain, valley, desert are seen remaining. ठीक है. There are many evidence which can prove that the surface of the earth was not always the same like अगर देखा जाए तो जो अर्थ की सरफेस है वो सभी प्लेस के ऊपर वो सेम नहीं है. वेयर देयर इज ए ह्यूज अमाउंट माउंटेन लाइक द हिमालय वेयर द वंस इज ए सीनेम तथ्य. अगर देखा जाए तो कहीं पे ऊंचाई के रूप में माउंटेन प्रेजेंट है जैसे तथ्य नाम दी है. सर्वल टाइप्स ऑफ फोर्स वर्क कंटिन्यूसली टू चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. और विभिन्न प्रकार के फोर्स जो है लगातार सरफेस पे वर्क करते रहते हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं. दीज पावर आर कॉल्ड द टेक्टोनिक पावर. इन पावर को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक पावर कहते हैं. टेक्टोनिक पावर टू टाइप्स की होती है. एक तो इंटरनल टेक्टोनिक पावर अंदर की तरफ से लगती है और दूसरी है एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर. आज हम बात करते हैं इंटरनल टेक्टोनिक पावर. इस फोर्स की वजह से कौन कौन से जो फिनोमिना है जो हमारे अर्थ के ऊपर कंप्लीट होते हैं वो घटित होते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है. इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स वर्क बाय द स्टेइंग इनसाइड द अर्थ कांट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. ये अंदर की तरफ लगता है, अर्थ के अंदर की सरफेस की ओर लगता है, वो जो दिखाई नहीं देता. देयर ओरिजिन इज ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द रॉक बाय मोल्टन below the surface of the earth and also due to the shifting of the magma. इस इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स का जो ओरिजिन है वो रॉक के मोल्टन यानी पिघलने की वजह से हुआ अंदर की सरफेस के अंदर देखा जाए. ठीक है. और साथ ही मैग्मा के शिफ्ट होने की वजह से. व्हेन द इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स वर्क वर्टिकल टू द अर्थ सेंटर सम पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ राइज एंड सम अदर आर सबमर्ज्ड. दस द कॉन्टिनेंट इसलैंड प्लेट्यूज प्लेन ओशन और एक्सेट्रा फॉर्मेट. अगर इसने कहा कि इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स अगर वर्टिकल सीधा खड़ा रूप से लगता है पृथ्वी के तो इसकी वजह से कुछ पार्ट जो होते हैं अर्थ के वो राइज ऊपर ऊंचे हो जाते हैं और कुछ जो है समर्ज्ड नीचे की ओर दब जाते हैं. ठीक है. समर्ज का मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट इसलैंड प्लेट्यू प्लेन्स ओशन वगैरह जो है उसकी वजह से ही बनता है. सेंडिमेंट्री रॉक विच आर फॉर्मेड इनसाइड द सी राइज एंड मूव टूवर्ड्स द कॉन्टिनेंट. और इसके अलावा जो सेंडिमेंट्री रॉक जो है वो समुद्र के अंदर जो बनती है वो भी क्या काम करती है? कॉन्टिनेंट बनाने का काम करती है. वेव आर प्रोड्यूस व्हेन द इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स आर हॉरिजॉन्टली. और ये तो था हमारा इंटरनली लगने वाला जो इंटरनल वर्टिकल रूप से लगने वाला इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स था जिसकी वजह से क्या बनते हैं? जिसकी वजह से दो कंडीशन बनती है. एक तो राइज अप माउंटेन वगैरह बनते हैं और एक नीचे लैंड वगैरह प्लेट्यू वगैरह फॉर्मेट होते हैं. दूसरा, अगर यही इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल लगता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप से लगता है तो उसकी वजह से वेव बनते हैं जिसकी वजह से अपहेवल ऑफ द रॉक फाउंड ऑन द अर्थ की सरफेस, जिसकी वजह से उथल पुथल होती है अर्थ की सरफेस पे. फोल्ड ए क्रीक आर फॉर्मेड ऑन द सरफेस. वैली और माउंटेन आर ऑल्सो फाउंड. इसकी वजह से फोल्ड वगैरह जो भी है वो भी बनते हैं और साथ ही वैली और माउंटेन भी जो है हॉरिजॉन्टल इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स की वजह से लगता है. तो इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स टू रूप से वर्क करता है, वर्टिकल रूप से करता है और हॉरिजॉन्टल करता है. इंटरनल वर्टिकल रूप से तो हमारे ये जो राइज पार्ट और जो सबमर्ज्ड पार्ट जो होते हैं वगैरह बनते हैं और इसकी वजह से जो है माउंटेन वैली फोल्ड क्रैक्स वगैरह बनते हैं. अब इन्हीं के अंदर इस फोर्स से होने वाली जो कुछ फिनोमिना है उसके अंदर सबसे पहले है वोल्केनो. वोल्केनो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट ऑफ द इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स. इसकी वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग रूप से इवेंट जो होता है वो वोल्केनो होता है. द अर्थ शेक ड्यू टू द एक्टिविटी हैपनिंग इनसाइड द अर्थ बाय ब्रेकिंग द क्रस्ट स्मोक ऐश वेपर गैसेज बिगेन फ्लो आउट. आपने देखा होगा इसके दौरान वोल्केनो के दौरान अर्थ जो है वो शेक करता है, इसके अंदर की जो भी एक्टिविटी है वो शेक करती है और क्रस्ट जो ब्रेकिंग हो जाता है, टूट जाता है, जिससे धुआं भाप राख वगैरह जो है वेपर्स गैसेस जो है वो बाहर निकलती है. मैनी टाइम एक्सट्रीमली हीटेड रॉक मेल्ट. कई बार तो जो रॉक्स जो होती है वो मेल्ट हो जाती है रॉक और फ्लो आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा और लावा के रूप में बाहर निकल आती है. दिस कॉजेज हॉरिफिक डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से एक भयानक विनाश होता है. देयर इज ए हैवी लॉस ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी, जिससे काफ़ी नुकसान होता है. ड्यू टू द फ्लेम कमिंग आउट ऑफ द माउथ फॉर्मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दे आर नेम्ड ज्वालामुखी.
कई बार ज्वालामुखी की इसे ज्वालामुखी नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसके मुंह से जो है मतलब इस वॉल्केनो के रूप में माउथ से जो है फ्लेम बाहर निकल के आती है, आग की लपटें जो है वो बाहर निकल के आती है, इसलिए इसे ज्वालामुखी भी हिंदी में कहा जाता है। वॉल्केनो नाम जो है इंग्लिश का नाम है जो वॉल्केनिक इसलैंड से पड़ा है और ओल्ड वॉल्केनो प्रेजेंट इसलैंड वॉज कंसिडर्ड टू बी वे हेल्थ ऑफ द रोमन के रूप में इसे देखा जाता है। वॉल्केनो इज रिलेटेड टू अर्थ फॉर्म, वॉल्केनो को हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का गर्भ के रूप में जाना जाता है। ड्यू टू दिस प्रेशर लावा राइज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब इरुप्ट स्प्रेड ऑल ओवर, और इससे क्या होता है, इसके माउथ से प्रेशर की वजह से लावा जो है बाहर निकल कर आता है और सारी ओर फैल जाता है। सम वॉल्केनो आर कंटिन्यूसली एक्टिव वाइल सम आर एक्टिव आफ्टर ए गैप मेनी टाइम एक्टिव वॉल्केनो बिकम इनएक्टिव वॉल्केनो आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कहा जाता है कि सम वॉल्केनो, कुछ वॉल्केनो जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और कुछ जो है इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं। और ये वॉल्केनो जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ समय के गैप के ऊपर जो है वो एक्टिव होते रहते हैं और सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, बट जनरली दे आर फाउंड अलोंग ए चेन ऑफ माउंटेन, और वैसे ज़्यादातर ये जो है माउंटेन की तरह ही चेन के रूप में एक के बाद में एक इस तरह से चेन के रूप में बने रहते हैं, एक बाद में एक माउंटेन रूप में सज देते हैं। दे आर फाउंड ऑन द इसलैंड ऑन द कोस्टल रीजन ऑफ द पैसिफिक रीजन। ये जो है अगर देखा जाए पैसिफिक ओशन जो है महासागर जो है उसके कोस्टल उसके तट के किनारे पे ज़्यादा पाए जाते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वॉल्केनो के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, मैनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक सल्फर बोरिक एसिड प्रीशियस मेटल आर कम आउट फ्रॉम लावा, हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर ऑल्सो फॉर्मेड। अब डिसएडवांटेज का तो हम ये देखते हैं कि अगर इस वॉल्केनो की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन नुकसान जो है वो होता ही होता है, आसपास के एरिया वगैरह जो है वो सारे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज ये है जो केमिकल सब्सटेंसेस जैसे सल्फर बोरिक एसिड जो है वो इस लावा के साथ में बाहर निकल के आते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर स्प्रिंग जो है गर्म पानी की झरने जो है वो इससे बनते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरनल, ये भी इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होता है। शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस जो होती है उसमें शेकिंग होती है। एनी एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ क्रश कॉजेज शेकिंग, और कोई भी एक्टिविटी अंदर की पृथ्वी के अंदर की उसकी वजह से शेकिंग होता है। द पॉइंट ऑफ वेयर द वाइब्रेशन इनिशिएट कॉल्ड एपीसेंटर, जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है इस शेकिंग का उसे एपीसेंटर कहते हैं। वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, और इस सेंटर से एपीसेंटर से जो वेव बननी शुरू होती है वो सारी चारों डायरेक्शन में फैल जाती है। द वेव मूविंग फ्रॉम डेप्थ व्हेन रीचेज सरफेस ऑफ द अर्थ मेक द सरफेस मूव फ्रॉम द समटाइम अप एंड डाउन। ये बहती हुई जो ये मूव जो वेव जो होती है वो मूव करती हुई कभी अंदर कभी नीचे गहराई में कभी ऊपर अप डाउन होती रहती है। द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। अब अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट होता है, ये उसकी इंटेंसिटी पे पड़ता है, यानी इंटेंसिटी अगर लेस है कम है तो उससे होने वाला नुकसान भी कम होगा, अगर इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उससे होने वाला नुकसान जो होगा वो भी अधिक होगा। ठीक है, इंटेंसिटी शेकिंग ऑफ द अर्थ वॉर्म इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, ये इंटेंसिटी जो है एपी सेंटर की से जितनी डिस्टेंस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द अर्थक्वेक अंडर द वाटर ऑफ द सी, जो पानी के अंदर अर्थक्वेक होता है उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक, इसे हम कहते हैं सी क्वेक और या फिर अंडर वाटर क्वेक भी कहते हैं। अर्थक्वेक मेजर बाय सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ टूल से मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ की एक्सप्रेस इन रीचर स्केल, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो किस पे एक्सप्रेस होती है, रीचर स्केल पे। अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड अगर 4 से वीक है, 4 से कम है, अप टू 5.52 स्ट्रॉन्ग होती है। सब कमजोर जो होती है वीक जो होती है 4 पे होती है, 5.5 पर स्ट्रॉन्ग होती है। अर्थक्वेक जो है अगर 6 से अधिक हो जाती है तो इससे डिस्ट्रक्शन जो होता है वो अधिक मात्रा में रजिस्टर होता है। The causes for the origin of earthquake is disturbance of the equilibrium in the internal structure of the earth। इसका जो earthquake का जो ओरिजन है वो उद्भव जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। एन इम्बैलेंस कैन ऑल्सो अकर नेचुरली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द मेड बाय द वाटर रिसीवर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये इम्बैलेंस जो है या तो नेचुरल रूप से हो सकता है या फिर मैन लोगों के द्वारा ह्यूमन के द्वारा बनाए गए जो रिसीवर्स होते हैं कुएं वेल ट्यूबवेल जो होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। एट द प्रेजेंट अर्थक्वेक इज इंटरप्रेटेड द बेसिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वी हैव प्रीवियसली लर्न दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हम पहले पढ़ चुके हैं 29 प्लेट्स होती है जिसमें से 6 मैन होती है। ऑल टेक्टोनिक इवेंट अकर इन द एज ऑफ द
प्लेट के किनारे पे घटित होती है जो भी है। द एज ऑफ द प्लेट आर द 3 टाइप्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट की जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो क्रिएटिव जो बनाने का काम करती है, एक डिस्ट्रक्शन नुकसान का करती है, एक कंजर्वेटिव यानी बचाने का काम करती है। द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड कम ओनली ऑन द डिस्ट्रक्टिव एज, किनारे पर ही ये घटित होती है। प्लेटोनिक कॉलिन्सन आर बिलीव दैट द रीजन ऑफ द अक्रंस ऑफ द अर्थक्वेक इज नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा है। तिब्बत, जैसे तिब्बत और नेपाल में। अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन पार्ट ऑफ द एज प्लेट आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एंड देयर अकरेंस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कहाँ पे इसका नुकसान हो रहा है। इंडिया 5 डिवाइड किया गया 5 पार्ट में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड कंसिडर टू बी मोस्ट रिस्की होते हैं अर्थक्वेक के हिसाब से। सम पार्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है कम रिस्की होते हैं। सीन बी डिवीजन और जनरली डिसगार्ड, पर इस डिवीजन को आप वैल्यूएबल नहीं कह सकते हो क्योंकि कोलकाता के अंदर अगर देखा जाए तो इसे मिनिमम रिस्क में रखा गया था, परंतु 1737 के अंदर 3 लाख पीपल जो है इस अर्थक्वेक के दौरान मारे गए थे। ठीक है। एक थर्ड जो है फिनोमेना घटित होता है सुनामी जो होता है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स से। तो कौन कौन सी होगी? वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी जो है इसके द्वारा होता है। सुनामी इज द वन ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इवेंट है और ड्यू टू सुनामी वेव हाईली एनर्जी राइज इन, समुद्र के अंदर ये वेव जो होती है बहुत तेजी से बाहर निकलती है। दीज वेव कॉजेज हैवी डैमेज इन द कोस्टल एरिया, जो किनारे वाले तटीय भाग जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी नुकसान करती है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है सेस्मिक वेव, शी वेव भी कहते हैं। अर्थक्वेक मोर देन 7 यूनिट से अधिक होता है बॉटल सी, समुद्र के अंदर। तो मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ द सुनामी, जो सुनामी की वजह से होता है। The tsunami wave from the originate center is 2 direction, one towards the deep sea और other। ये जो सुनामी आती है तो ये सुनामी जो होती है अपने सेंटर से 2 सेंटर में जाती है, 2 डायरेक्शन में, एक ऊपर की साइड जाती है, एक डेप्थ की ओर जाती है। ठीक है। विच रन टूवर्ड्स द शोर कॉजेज डिस्ट्रक्शन, जो रन जो करती है शोर समुद्र के किनारे की ओर जाती है उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। डेब्रीज विच फॉलो द सुनामी वेरी डीप इनसाइड द और कोस्टल रीजन, जिसकी वजह से कई मालबा जो होता है कोस्टल एरिया पे हो जाता है। बिल्डिंग, ह्यूमन्स, एनिमल्स वगैरह इनको काफ़ी नुकसान होता है। नो गुड मीन गिविंग वार्मिंग ऑफ द सुनामी, ऐसे एरिया के अंदर पहले से ही वार्निंग दे दी जाती है। कंस्नोज एरिया, द हेजार्ड्स आर नाउ क्लियर एंड पीपल कैन मूव सेफ प्लेस, और उन्हें पहले से ही इसके लिए वार्निंग कर दी जाती है कि इस प्लेस पे सुनामी आने के चांसेस है, वो उस प्लेस से हटकर नए प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी discovered the submerged harbour in Dholvira region of Gujarat. Study 15 years ago, biggest harbour of Happian civilization was buried in the some severe और सुनामी की वजह से देखा जाए तो 1500 साल पहले भी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो समुद्र के किनारे दब गई है। ठीक है। 14 to 18 मीटर वॉल ऑफ द बिलीव्ड इन द टैक्सोनॉम इन द पीरियड ऑफ द एशियन इंडियन न्यू हाउ टू डील विद द डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म लाइक सुनामी की वजह से देखा जाए तो 14 से 18 मीटर की जो वॉल जो थी वो भी इस तरह से दबी हुई मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे 2 तरह के फोर्स जो है रेगुलर लगते हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव लगता है बनने वाला और एक डिस्ट्रक्शन नुकसान वाला। एक ग्रुप ऑफ फोर्स हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू लैंड, जैसे लाइक प्लेन, माउंटेन एक्सेट्रा। एक ग्रुप फोर्स का जो क्रिएट करने का काम करता है प्लेन, माउंटेन और बट सेकेंड ग्रुप ऑफ द डिस्ट्रॉय करने का काम करता है न्यूली फॉर्मेड माउंटेन। ठीक है। दीज फोर्स इनसाइड द सरफेस the earth create new land from on the surface but extremely force destroy the new form। एक फॉर्म जो होता है जिसकी वजह से नई सरफेस बनता है, बट एक जो होता है वो डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। As soon as land part emerged out of water, external erosion force acting on it, their endeavor is the reduce of the erode of the rising structure। इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं वो इरोज हो जाते हैं और कई जो होता है बनते रहते हैं। ओके, थैंक यू।